सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का हमारे आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहन न्यूज फैमिली आईडी बनाने में लापरवाही करने पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। फैमिली आईडी बनाने में लापरवाही करने पर डीपीओ का वेतन रोका, नोटिस जारी। अब देखिए डीपीओ का लापरवाही किसने की और डीपीओ का वेतन रोका जा रहा, किसके लिए नोटिस जारी हुई, तो इस खबर में अब बने रहिए। चलिए न्यूज पर चलते हैं। शासन के निर्देश पर आज बाल विकास विभाग द्वारा लोगों की फैमिली आईडी बनाई जाएगी। इसको लेकर शासन द्वारा पूर्व में आदेश जारी किए गए थे, लेकिन विभाग द्वारा इस कार्य में रुचि न लेने पर सख्त कार्यवाही की गई है, जिसमें जिले के डीपीओ पर गाज गिरी है। अब ये फैमिली आईडी क्या चीज है भाई, ये कौन सा नया फरमान आ गया है? आइए न्यूज में बने रहिए। क्या बहनों आप लोगों को किसी को इसके बारे में नॉलेज हो तो कमेंट कर सकती हैं, कमेंट तो कर ही सकती हैं। ना लाइक कीजिए भाई, ना सब्सक्राइब कीजिए, आपकी पर्सनल चॉइस है। कमेंट तो कर ही सकती हैं कि क्या आपके यहाँ ये चीज़ें हो रही हैं कि नहीं। सहारनपुर जिले के नवीन सभागार में सीएम डैशबोर्ड पर विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में डीएम मनीष बंसल ने दिव्यांगजन प्रोबेशन एवं समाज कल्याण अधिकारी को सभी लाभार्थियों की फैमिली आईडी बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने समीक्षा बैठक करते हुए फैमिली आईडी बनाने में लापरवाही बरतने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी पर नाराजगी जताई है। इसको लेकर डीएम ने डीपीओ का वेतन रोकते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही डीएम ने जिला पूर्ति अधिकारी से कहा है कि जिन पात्र लाभार्थी के पास राशन कार्ड नहीं है उनका राशन कार्ड बनवाना सुनिश्चित करें। अब ये राशन कार्ड कौन बनवाएगा? जिला कार्यक्रम अधिकारी से तो कहा गया, लेकिन ये राशन कार्ड भाई कौन बना रहा है इसके बारे में तो हमें नॉलेज नहीं है। अगर किसी बहनों को हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें भी जानकारी हो जाए। सभागार में आयोजित बैठक में डीएम ने डीडी कृषि को किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे किसानों और उनका राशन कार्ड नहीं है उनकी सूची तैयार करते फैमिली आईडी बनवाना सुनिश्चित करें। साथ ही फैमिली आईडी बनाने से जुड़े सभी विभाग दिए गए लक्ष्य के अनुसार आईडी बनाने के कार्य में तेजी लाएं। डीएम मनीष बंसल ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में प्रोबेशन एवं समाज कल्याण अधिकारी को भी सभी लाभार्थियों की फैमिली आईडी बनाने के निर्देश दिए हैं और जिला कार्यक्रम अधिकारी को इस कार्य में वेतन रोकने और कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद इस कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। और आप समझ नहीं आया, मतलब किसान सम्मान निधि का फैमिली आईडी होता होगा, उसके लिए कह रहे हैं। किसान सम्मान निधि की फैमिली आईडी की बातें हो रही हैं। अब ये कौन बनाता है ये तो हमें नॉलेज नहीं है, लेकिन किसान सम्मान निधि की नॉलेज है। अगर किसी बहन को जानकारी हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। हाँ चलते हैं अगली न्यूज़ पर। आइए अगली न्यूज है कि आंगनबाड़ी को प्रोत्साहन राशि कम मिलने की बड़ी वजह क्या है। क्या बहनों आप लोगों को पता है कि सभी बहनों को प्रोत्साहन राशि बराबर क्यों नहीं मिल रहे हैं? पोषण टेकर फीडिंग में क्या कमी होती है जिस वजह से बहनों को प्रोत्साहन राशि नहीं मिल पाती है? तो चलिए न्यूज पर आइए, आपको हम पूरा डिटेल से बताते हैं। बाल विकास विभाग में कार्य करने वाली आंगनबाड़ी वर्करों को योगी सरकार मानदेय के अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देती है। अब मानदेय इतना नहीं देती भाई कि एक होता नहीं भर जाए, इतना ज़्यादा नहीं देती है। जैसे कोई अन्य लोग अगर न्यूज़ देखते हैं तो यही कहते हैं कि भाई आप लोगों को मानदेय के साथ साथ योगी सरकार प्रोत्साहन राशि भी तो देती है, तो उतना ना प्रोत्साहन राशि भी उतना नहीं देती ना मानदेय ही उतना देती है। 1500 देती है मानदेय और प्रोत्साहन राशि प्लस अगर कार्य करो, क्या कमी रहती है? आइए न्यूज आप देखेंगे तभी समझ पाएंगी। ये राशि विभागीय पोर्टल पोषण ट्रैकर पर फीडिंग के आधार पर तय होती है, लेकिन अधिकांश आंगनबाड़ी वर्करों को जानकारी के अभाव में इस पीएलआई से वंचित होना पड़ता है। इस प्रोत्साहन राशि के लिए राज्य सरकार द्वारा कई नियम लागू किए गए हैं। प्रोत्साहन राशि का लाभ लेने के लिए पोषण अभियान के मानक को पूरा करना पड़ता है, जिसमें पोषण ट्रैकर ऐप पर लाभार्थियों का डाटा फीड करना, बच्चों को दिए जाने वाला पोषाहार की 100% फीडिंग का कार्य,
टीकाकरण की फीडिंग और आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन के बाद गृह भ्रमण को भी ऐप पर फीड किए जाने पर ही मिलता है। अब जो जैसे ये हो गया कि बहनें आंगनबाड़ी केंद्र संचालन के दौरान जो एचसीएम होता है उसमें बच्चों की संख्या कुछ और रहती है, और जो प्रेजेंट वाला रहता है उपस्थिति वाला बच्चों की उपस्थिति उसमें संख्याएं कुछ अलग रहती हैं। दोनों जगह भिन्न भिन्न बहनें जो है उपस्थिति दर्ज करती, सेम नहीं रहते हैं। कभी वो नाम का बच्चा नहीं, दूसरे नाम का बच्चा, वहाँ पर दूसरा नाम का, वहाँ पर दूसरा नाम का, वहाँ पर संख्या 15 है तो वहाँ पे संख्या 14 है। ये कई रीजन सामने आए हैं क्योंकि CDPO मैम ने ऐसा हमें बताया कि हमारे ब्लॉक में ऐसी बहनें ज़्यादातर करती हैं। और रही टीकाकरण की फीडिंग की बात, तो बहनें क्या करती हैं, टीकाकरण बहुत सी बहनों को मतलब कि जानकारी के अभाव में कि टीकाकरण की फीडिंग भी नहीं करती हैं। जैसे लोग वो नहीं भरते हैं CVE, आप जब खोलेंगी तो CVE ही के बगल में रहता है टीकाकरण, तो आप अगर उस पर टच करेंगी उस दौरान डेटे सबमिट करना होता है। जब वहाँ पर आप डेट सबमिट कर देंगी उसके बाद में लाभार्थी, जिस लाभार्थी का टीका हुआ है उस लाभार्थी का मेन पेज पे आइए, लाभार्थी को खोले, जिस कैटेगरी के लाभार्थी को टीका दिया गया उस कैटेगरी के लाभार्थी को आप ओपन कीजिए। और उसके बाद टीकाकरण लिखा रहता है, वहाँ पे आप जो टीके ड्यू होती है उसको आप सबमिट कर दीजिए। भले टीके लेट लपाट लगे लेकिन आपको 100% फीडिंग करना होता है। इस प्रोत्साहन राशि के लिए राज्य सरकार द्वारा कई नियम लागू किए गए। प्रोत्साहन राशि का लाभ लेने के लिए पोषण अभियान के मानक को पूरा करना पड़ता है, जिसमें पोषण ट्रैकर ऐप पर लाभार्थियों का डाटा फीड करना, बच्चों को दिए जाने वाले पोषाहार की 100% फीडिंग का कार्य, टीकाकरण की फीडिंग और आंगनबाड़ी केंद्र संचालन के बाद गृह भ्रमण को भी ऐप पर फीड किए जाने पर ही दिया जाएगा। पोषण ट्रैकर पर फीडिंग के मामले में गर्भवती महिलाओं का आंकड़ा भरने में आंगनबाड़ी नाकाम रही। ये बात भी 100% नहीं लेकिन 50% तो सत्य ही है। 99% जहाँ तक सत्य है, 100 नहीं 99%, क्योंकि बहनें भर ही नहीं पाती। ANC के दौरान पहले ANC जो होता है वो ANM के थ्रू भरा जाता है। ANC हम लोगों को नहीं भरना है। हम लोगों को जो जब आप पोषण ट्रैकर ओपन करेंगी मेन पेज पर जब आइए तो वहाँ से लाभार्थी, जो लाभार्थी वाली गर्भवती का कैटेगरी वाली लाभार्थी होती है उनको आप ओपन कीजिए। अगर किसी को नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकती हैं, हम आपको बता देंगे। इस पोर्टल पर फीड किए गए आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में करीब 17 लाख गर्भवती महिलाओं के सापेक्ष करीब 6,93,000 महिलाओं के वजन तथा लंबाई की जांच, मतलब 40% महिलाओं को फीड नहीं किया गया है। और हाँ, फीडिंग भी नहीं होती है। कभी कभी जब आप लाभार्थियों की फीडिंग करती हैं तो ऐसे मतलब वाइट कलर का वो जैसे करेंगी बस वाइट कलर का ओपन होकर आ जाता है, ऐसा फेस खुलकर आ जाता है। तो आप इसके लिए भी हमने वीडियो बनाया है, आप लोग उसको देख सकती हैं। उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, बहुत 2 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो बहनों आप लोग प्लीज़ ये सारा कार्य जब सब करती हैं तो ये भी कीजिए, क्योंकि वैसे भी हम लोगों का मानदेय बहुत कम है। तो जो कार्य ना समझ में आए आप लोग कमेंट कर सकती हैं, हम बता सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का थैंक यू, नमस्ते।